अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फ़ोटोशॉप में सीखेंगे एक अमूमन आप देखते होंगे एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब हमारी 14 अगस्त आती है या रेजोल्यूशन डे होता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे या कोई भी पाकिस्तानी डे होता है, तो एक डीपीज़ वगैरह बनाने का ट्रेंड बहुत आम हो जाता है कि पिक्चर हमारी अपनी होती है और उसके ऊपर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए एक फ्लैग ऐड करते हैं अपने पास। तो हम उसी को अगर एडोब फ़ोटोशॉप में करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने पास एक इमेज ओपन कर रखी है पाकिस्तानी फेमस क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की। तो इनके फेस पर हम फ्लैग पाकिस्तानी फ्लैग मास्क ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज हमने ओपन कर ली है यहाँ पे अपने पास, और अब यहाँ पर हम एक इमेज को प्लेस करेंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक इमेज। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ तरह के मैंने झंडों की तस्वीरें अपने पास डाउनलोड कर रखी हैं। इसमें से हम ये वाली सेलेक्ट करते हैं और इसको प्लेस कर लेते हैं फेस पर। फेस पर प्लेस करने के बाद थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं फेस के अकॉर्डिंग। शेप को होल्ड किया इस तरह से और यहाँ पर सेट किया। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करते हैं ताकि हम देख सकें। इसको हम इस तरह से अपने पास सेट कर लेते हैं। ओपेसिटी को और कम कर लेते हैं और कम कर लेते हैं। जितनी आप रखना चाहें, आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पर लेयर्स के मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नॉर्मल सिलेक्शन है, हम डिफरेंट सिलेक्शन लेकर देख सकते हैं हमारे पास कौन सी आएगी। डार्कर में कुछ इस तरह से है, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से है, कलर डोज में इस तरह से है। मतलब जैसे आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। चलें, अगर आप ओवरले के साथ चलें, अगर आप ओवरले को लेना चाहते हैं, मैं ओपेसिटी को इसके बढ़ा देती हूँ। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा ये जो फ्लैग आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फेस पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ओके कर देती हूँ यहाँ से। अब मैं एक लेयर मास्क ऐड करूँगी इस पर। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं एक वेक्टर मास्क इस पर ऐड कर दूँगी। मास्क ऐड करने से क्या होगा, अब हम इस इमेज को अच्छे से ब्लेंड कर सकेंगे। और ये ब्रश टूल का मैंने इंतखाब किया और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक सिलेक्शन मैंने की हुई है और अब मैं यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर दूँगी। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, हार्डनेस कम ही है। ओपेसिटी कम करने से ये होगा कि हमसे कुछ एक्स्ट्रा रिमूव नहीं होगा। देखिए मैं ये सारा थोड़ी ओपेसिटी को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से कीनली आप इसको साथ साथ अपना ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट जो सा आपको दिखाई दे रहा है उसको रिमूव कर सकते हैं। ओ इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं और बारीकी से हम इसको यहाँ से साफ करेंगे। तो ये देखिए ये वाइट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे भी फ्लैग का टच आना चाहिए। तो हम इस कलर को स्विच करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से मूव करेंगे अपने ब्रश टूल को और ये दोबारा से इसको कवर कर लेगा। अब ये देखें हमारे पास एक इमेज तैयार हो चुकी है। अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पर इफेक्ट किस तरह से आएगा। आप जब आपको जैसे चाहिए हो आप वैसे इसको रख सकते हैं, डार्क रखना हो, लाइट रखना हो, जैसे भी। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम किस तरह से एक फ्लैग वाली इमेज को, जो एक ट्रेंड चला हुआ है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हर अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग अपने फेस पर मास्क ऐड करते हैं और वो डीपीज़ वगैरह लगाते हैं। तो ये डीपी आप खुद भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। 2 डिफरेंट लेयर्स को हमने किस तरह से ब्लेंड किया,
वो इस ट्यूटोरियल में हमने आसान तरीके से सीखा। कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। सिंपली आपने एक इमेज मेन अपनी लेनी है जिस पर आपने फ्लैग या दूसरी इमेज को आपने ब्लेंड करना है, और आप मास्क ऐड करें और आप ब्रश टूल का इंतखाब करते हुए उस मास्क को ब्लेंड कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं अपने उस लेयर पे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और इस वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपनी राय से आगाह करके रहा करें ताकि हम अपनी आने वाले फर्दर ट्यूटोरियल को और मज़ीद बेहतर बनाएं और आपके लिए मज़ीद नए से नए ट्यूटोरियल्स पेश करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।